नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे इतिहास। इतिहास की एक मैराथन क्लास जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली, खासकर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। एकदम एनालाइज के आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक आप देख लेना। आपका अगर इतिहास से क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपन ने क्या है, सबसे पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, उस हिसाब से इसको डिजाइन किया है। तो ये क्लास आपको देख लेनी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? तो ये कांस्य युग की है। कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है मेरे भाई। इसको कौन सी सभ्यता बोलते हैं? हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखना है, हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान विद्वान ने दिया? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता, ये किस विद्वान ने इसको नाम दिया? तो ये जॉन मार्शल ने दिया। किसने मेरे भाई? जॉन मार्शल ने दिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो मांडा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मांडा स्थल, ये कौन सी नदी के तट पर है? तो ये आपका चिनाब नदी के तट पे। कौन से मेरे भाई? चिनाब नदी के तट पर है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। बाकी जो इसकी पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ कैसे मिलेगी? विथआउट आंसर मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए वहां दी जा रही है। यहाँ पढ़ना यहाँ है, प्रैक्टिस आपको वहां करनी। उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जुते हुए खेत के साक्ष्य का प्रमाण किस स्थल पर मिलता है? जुते हुए खेत का साक्ष्य आपको कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा में आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अगला देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को किस विद्वान ने एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी बोला? तो किस विद्वान ने बोला मेरा? तो आपके स्टुअर्ट पिगमट ने, पिकट ने ये बोला है कि ये एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह, मतलब अभी तक जो पता है कि ज्ञात हो चुका, मतलब खोजा गया बंदरगाह सबसे प्राचीन, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल, अपन सभी जानते हैं लोथल कहाँ है। लोथल गुजरात में होने वाला, तो ये बंदरगाह होने वाला। अगला देखिए, मनुष्य के साथ मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य किस सेंधव स्थल से प्राप्त हुए? तो मनुष्य के साथ जो कुत्ते दफनाने दफनाने वाली बात है, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये आपको रोपड़ से प्राप्त हुई। कहाँ से मेरा? रोपड़ से प्राप्त हुई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने करी? अगर हमें हम पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में। कब की थी मेरे भाई? 1922 में। और 1921 में किसकी खोज हुई? तो 1921 में दयाराम साहनी ने, जो आपका हड़प्पा स्थल है, उसकी खोज करी है। अगला देखिए, राखीगढ़ी स्थल है, तो राखीगढ़ी स्थल आपका किस राज्य में देखने को मिलता है? तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित है? ये कौन सा जो खंड है आपका स्थल है जो 3 खंड में विभाजित है मेरे भाई? 3 खंड में विभाजित अगर आपको देखा है तो धौलावीरा। धौलावीरा हमारे यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, उसमें भी शामिल है। भारत का 40वां साइट यही बना था। वर्तमान में यूनेस्को की साइट कितनी? 44 है। 44 कौन सी है? आपकी मराठा काल के किले, उसमें से एक आपका किला होने वाला है, एक महत्वपूर्ण किला, जो तमिलनाडु में जिंजी किला के नाम से वह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे? तो रंगोई नदी के किनारे आपका एक स्थल देखने को मिलता है, वो कौन सा? बनवाली। कौन सा मेरा? बनवाली हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, घोड़े की हड्डियां किस स्थल से प्राप्त हुई? घोड़े की हड्डी आपको किस स्थल से प्राप्त हुई है? अगर ये बात करें तो घोड़े की हड्डी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई है मेरा भाई। ठीक है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सुरकोटड़ा में आपकी इसकी हड्डी, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य आपको मिले। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा पुरा स्थल के उत उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? जब हड़प्पा की खोज हुई थी, तब कौन थे मेरे भाई? जॉन मार्शल थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए, अगला क्या मेरे भाई? तो आपकी स्थल है और नदी है। तो कौन सा आपका अश्वमेलित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे बिल्कुल, लोथल भोगवा नदी किनारे, कालीबंगा सतलज नहीं मेरा भाई, घग्गर नदी किनारे। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे होने वाला। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जलवायु, सिंधु घाटी सभ्यता का जलवायु परिवर्तन से पतन का विचार देने का वाला पुरातात्विक कौन है? तो ये कौन थे मेरे भाई? अमलानंद घोष थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए, अमलानंद घोष। नेक्स्ट देखिए, जॉन मार्शल ने किसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी है? तो जॉन मार्शल ने किसको दी है? तो ये विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। अगला देखिए, अगला है यहाँ स्थल है और यहाँ आपके खोजकर्ता। लोथल की खोज किसने करी थी? तो एम एस राव ने करी थी। ठीक है। चनहुदड़ो की खोज मजूमदार ने रंगपुर की ये दत्त ने नहीं करी थी। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सुध कोडरा की आरएल स्टाइल ने करी थी। रंगपुर का आपको बताना, रंगपुर की खोज किसने करी थी? इसका उत्तर आपको गूगल पर सर्च करना है और हमें कमेंट बॉक्स में बता देना है कि ये रंगपुर की खोज इस खोजकर्ता ने करी थी मेरे भाई। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की किस पुरा स्थल को क्रमश वर्गाकार वृक्क के आकार की और अलंकृत ईंट प्राप्त हुई। तो वृक्क के आकार की ईंट हमें कहाँ से प्राप्त हुई और जो अलंकृत ईंट हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो वृक्क के आकार की ईंट हमें चनहुदड़ो से देखने को मिलती है। पहले चनहुदड़ो आएगा, फिर कालीबंगा। तो ऑप्शन बी हमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कालीबंगा चनहुदड़ो यहाँ भी है। हमने योग ये क्यों नहीं लगाई? क्योंकि यहाँ में क्रमश बोला है, मतलब जो पहले है वो पहले बताना, जो बाद में वो बाद में। तो वृक्काकार हमें चनहुदड़ो से और कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंट मिली है मेरे पास। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से आर 37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला? तो आर 37 कब्रिस्तान का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो ये हड़प्पा से मिलता है। कहाँ से? हड़प्पा से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ईंटों का अनुपात क्या था? रेशो क्या था? किस रेशो में बनाई गई थी? तो 4:2:1 में बनाई थी। हम जो ईंट हमें प्राप्त हुई 4:2:1 में हमें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिए, सभा व समिति को किसमें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? तो प्रजापति की दो पुत्री हमने किसको सभा और समिति को बोला? ये हमने अर्थवेद में। अर्थवेद जो है सबसे पुराना, सबसे नया वेद कौन सा? अर्थवेद सबसे पुराना यजुर्वेद है। और ये यजुर सबसे, ये कौन सा मेरे भाई? सबसे पुराना। ऋग्वेद कौन सा मेरे भाई? ऋग्वेद सबसे पुराना होने वाला है। अर्थवेद कौन सा? अर्थवेद सबसे नया होने वाला है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी? तो इनमें सबसे प्राचीन संस्था की अगर बात करें तो कौन थी मेरे भाई? तो विदर्भ। कौन सी? विदर्भ सबसे प्राचीन इसकी संस्था होने वाली है। नेक्स्ट देखना, वैदिक सभ्यता में किस नदी को नदीतमा, देवीतमा और अम्बितमा बोलता है? तो सरस्वती जो नदी है इसको क्या बोलते हैं? पुराणों में जो वैदिक सभ्यता में नदीतमा, देवीतमा और अम्बितमा बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल में आज आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? जो विवाह ना करे ऐसी स्त्री को ऋग्वैदिक काल में क्या बोलते थे? तो उसको सदो वधु बोलते थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सदो वधु के नाम से उसको जानते थे मेरे भाई। तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने नहीं किया, और इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ऐसे ही लिए है जो आपकी एग्जाम में मध्य प्रदेश पुलिस में जो पूछ रहा है, उसी के आधार पर ऐसे क्वेश्चन हमने इसमें डाले। तो इस क्लास को अंत तक देख लेना, आपका काम हिस्ट्री से तो गलत नहीं जाने वाला। नेक्स्ट देखिए, सतलज तथा चिनाब नदी का ऋग्वैदिक कालीन क्रमश नाम है। तो सतलज का नाम क्या है मेरे भाई और चिनाब का क्या है? चिनाब का अस्कनी है। अस्कनी हमें दो ऑप्शन में दिख रहा है, और क्रमश बोला है अस्कनी, और सतलज का सतुद्री। सतलज का क्या मेरा है? सतुद्री होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं? तो इसमें से कौन प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं? तो उपनिषद भी है, भगवद गीता, ब्रह्मा सूत्र भी है, लेकिन वेद इसका भाग नहीं है। तो वेद खुद में ही एक अलग चीज है। अगला देखिए, याग वल्य एवं
दार्शनिक समाज किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये हमें कौन से उपनिषद में देखने को मिलता है मेरे भाई? तो इनका जो वाद संवाद है ये बृहदारण्य उपनिषद में देखने को मिलता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में, तो एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में, वो कौन सा वेद है मेरे भाई? यजुर्वेद होने वाला है, ठीक है? कौन सा? यजुर्वेद होने वाला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे वेदांग भी कहा जाता है? तो वेदांग किसको बोलते हैं? तो उपनिषद को हम वेदांग के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपनिषद को वेदांग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण दृज के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ऐसा कौन सा वर्ण है जो दृज के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो शूद्र। कौन सा जो शूद्र है वो दृज के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 4 आश्रमों में से वानप्रस्थ आश्रम की आयु आयु व्यवस्था थी। तो 4 आश्रम है, उसमें से आपकी वानप्रस्थ की आयु कितनी होने वाली? 50 से 75 होने वाली। 50 वर्ष से 75 के बीच होने वाली। तो ऑप्शन सी आप, ऑप्शन ये 50 से 75 आपका होने वाला मेरे भाई। अगला देखिए, ऋग्वैदिक कालीन दशावतार युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो कौन सा दशावतार का युद्ध हमने परुष्णी नदी के तट पर लगा? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नरिष्ठा शब्द किस लिए प्रयुक्त होता है? तो नरिष्ठा शब्द की अगर बात करें, ये सभा के लिए उपयोग होता है। सभा में ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान किस विद्वान ने माना? तो तिब्बत को जो आर्य थे, आर्य बाहर बाहर से आए थे। कुछ ने अपना एशिया से माना, मध्य एशिया से, और कुछ ने तिब्बत से माना। तिब्बत से किसने माना है? तो दयानंद सरस्वती ने इनको तिब्बत मूल स्थान इनका माना है। अगला देखिए, निम्नलिखित देवताओं में से पृथ्वी श्रेणी का देवता नहीं है। तो पृथ्वी श्रेणी का देवता कौन नहीं है? तो सोम, अग्नि, सरस्वती, लेकिन उषा नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? अगर महावीर स्वामी के बचपन का नाम की बात करें तो वर्धमान है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या वर्धमान? अगला देखिए, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया। राजगीर के अंदर भी कहाँ मेरे पास? तो विपुलांचल की पहाड़ी पर दिया था। अगर ये ना दे वो राजगीर दे, तो राजगीर आपको लगा दे। राजगीर कहाँ है? राजगीर आपका बिहार में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? सूची 1 और सूची 2 है। सूचियों के नीचे कोट सही उत्तर का चयन करना। सही कथन का उत्तर मतलब पहले किस साथ संबंधित होने वाला, दूसरा किससे संबंधित होना। ऋषभ देव की अगर बात करें तो ऋषभ देव का यहाँ जैन और यहाँ प्रतीक। ऋषभ देव से वृषभ मतलब ये हो जाएगा। अगर यहाँ बात करें तो पार्श्वनाथ आपका सर्प, पार्श्वनाथ तो सर्प है, महावीर स्वामी सिंह है। बाकी अरिस्टो तो संघ, अरिस्टो कहाँ से? संघ से। तो आपका दो, पहले क्या हो जाएगा? दो, दो वाले दो ऑप्शन, दो एक, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा, वो कौन सा? महावीर स्वामी ने जो अपने व्रत थे वो पहले 4 थे, उसमें से 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा, वो कौन सा जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जोड़ा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भगवान महावीर स्वामी ने के प्रथम शिष्य का क्या नाम है? प्रथम शिष्य का क्या नाम है? तो जमाली। जमाली क्यों कौन थे मेरे भाई? जमाली उनके दामाद थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जैन त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं? तो जैन की त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, लेकिन सम्यक व्यायाम नहीं होना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध की किस घटना को महानिष्क्रमण नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध की किस घटना को महानिष्क्रमण के नाम से जानते हैं? किसको जानते हैं? तो ग्रह त्याग की घटना को जानते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रह त्याग की घटना को हम जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना। सही उत्तर का चयन करना मेरे भाई। तो यहाँ देखना, सही उत्तर की अगर बात करें अपन, तो पहली बौद्ध संगि थी राजगृह, दूसरी आपकी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलन कश्मीर। तो ये हो जाएगा। बाकी अगर आप लगाना चाहो तो एक आपका दो, एक का दो हमें किस में दिख रहा है? दो ऑप्शन है हमारे पास, एक के दो वाले हमारे पास क्या है? दो ऑप्शन है।
अगर यहाँ बात करूँ 1 का 2 और 2 3 क्या 2 3 वाले 2 3 वाले भी 2 है। फिर आपका थर्ड का फोर्थ 2 3 4 2 3 4 वाला ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप रावे पाकू के नाम से याद कर सकते। तो रावे पाकू राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडनवन, कुंडनवन कश्मीर, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ की स्थापना तथा संघ के नियमों की विवेचना की गई? तो कौन सा बौद्ध धर्म है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है तो अभिधम्म पिटक में बोला गया है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा अभिधम्म पिटक। अगला देखिए, बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता है? जो संघ प्रवेश बोलता है उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? अगर उसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं इसमें से? उपसंपदा। क्या बोलते हैं? उपसंपदा बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन करना। जो गलत है वो बताना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, बिल्कुल। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है, बिल्कुल। गौतम बुद्ध की माता का नाम प्रजापति गौतमी, नहीं। ये उनकी मौसी थी और सौतेली माँ थी, लेकिन माता का क्या नाम था? महामाया थी। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, बिल्कुल मेरा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी। और माता क्या थी? माता का नाम महामाया उनकी माता का नाम है। नेक्स्ट देखिए, भागवत गीता व विष्णु पुराण में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? भागवत गीता और विष्णु पुराण में ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? अगर लिंग पूजा मतलब जो शिवलिंग, वर्तमान में शिवलिंग की पूजा करते, उसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण। कहाँ मेरे भाई? मत्स्य पुराण में आपको उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मत्स्य पुराण। अगला देखिए, वामन पुराण के अनुसार निम्न में से शैव संप्रदाय की शाखा नहीं है। तो शैव संप्रदाय की कौन सी शाखा नहीं? अगर शैव संप्रदाय की बात करें, नाथ संप्रदाय शैव संप्रदाय की आपकी शाखा नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन, हाँ, क्या है मेरा? ऑप्शन सी ऊपर नीचे हो गया, लेकिन नाथ संप्रदाय आपका होने वाला। अगला देखिए, भगवान कृष्ण का प्रथम प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो भगवान कृष्ण का पहला जो उल्लेख है कहाँ देखने को मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। कहाँ, कौन सा मेरे भाई? छांदोग्य उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखना, कि मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? तो मेगास्थनीज ने जो भगवान कृष्ण है उनको किस नाम से उल्लेखित किया है? तो हेराक्लिस। किसके नाम से? हेराक्लिस के नाम से उल्लेखित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को कौन सा पर्व मनाया जाता? जो पैगंबर मोहम्मद साहब है इनके जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाते हैं? ईद ए मिलाद उल उन अबी। कौन सा मेरा भाई? ईद ए मिलाद उन अबी के नाम से जाना जाता है। अगला देखना, इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसको मानते हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब को मानते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला देखिए, ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर किसने चढ़ाया? किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। रोमन गवर्नर जो पोंटियस थे इन्होंने चढ़ाया था। नेक्स्ट, निम्न में से ईसाई धर्म का त्रितत्व नहीं है। तो ईसाई धर्म का कौन सा त्रितत्व नहीं है? तो ईश्वर भक्ति इसमें नहीं होने वाला। अगला देखिए, सूची 1 और सूची 2 को आपको क्या है करना है? मिलाना है। तो अंग अंग की अगर बात करें तो अंग कहाँ होने वाला? अंग की राजधानी आपकी चंपा होने वाली है। गांधार की राजधानी क्या होने वाली है मेरे? गांधार आपकी तक्षशिला। गांधार कौन सी? तक्षशिला। और यहाँ बात कर सुरसेन किसकी है? सुरसेन मथुरा या गिरिराज? तो सुरसेन आपकी मथुरा और मगध की राजधानी गिरिवर। तो ये हो जाएगा आपका ए का क्या होने वाला? ए का आपका 4। ए का 4 किस में दिख रहा है? ए का 4 हमें 2 में दिख रहा है। तो 4 3 ऑप्शन, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 2 बिल्कुल। अगला देखिए, अगला है आपका, किस शासक ने सोन तथा गंगा नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी? तो डायरेक्टली भी आपसे पूछ सकता है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदय ने करी है। किसने मेरे भाई? उदय ने करी है। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो नंद वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो इनके संस्थापक आपके महापद्मानंद है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, महापद्मानंद इनके संस्थापक होने वाले। अगला देखिए,
16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो 16 महाजनपद जो है हमारे, उसका उल्लेख आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवत सूत्री। तो ऑप्शन ए और डी दोनों में मिलता है। ए और सी आपका दोनों में मिलता है। ये दोनों में आपका महाजनपद, जो 16 महाजनपद है, उनका उल्लेख मिलता है। अगला देखिए, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो किस राज्य की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के जो राजा, उज्जैन के राजा थे, उनकी चिकित्सा मतलब स्वास्थ्य खराब हो गया था, उसके कारण इनको भेजा था। अगला देखिए, 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो 16 महाजनपद में से एक दक्षिण भारत में स्थित है, उसका नाम क्या है? अश्मक। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अश्मक। अगला देखिए, महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में किसकी संज्ञा दी गई? तो महाजनपद काल में भारतीय इतिहास को किसकी संज्ञा दी गई है? तो द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी गई। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी गई है। अगला देखना, वर्तमान में कौन सा महाजनपद जयपुर राजस्थान में है? तो जयपुर राजस्थान में कौन सा होने वाला? तो ये आपका मत्स्य होने वाला, मत्स्य महाजनपद आपकी जयपुर राजस्थान साइड होने वाली है। अगला देखिए, कालाशोक को पुराणों में क्या बोलते हैं? कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काकवर्ण बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, यूनान इतिहासकारों ने घनानंद को क्या नाम दिया? तो घनानंद को किस नाम से जाना जाता है? इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार अग्रमीज। किसको? अग्रमीज के नाम से जानते हैं। अगला देखना मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्षल कुलहीन कहा है? किसको बोला है? तो मुद्रा राक्षस को कुलहीन बोला। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मौर्य शासक सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? तो कलिंग युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध की आपको क्या जानकारी मिलती है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज होने वाले। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना मेरे भाई, मौर्यकालीन जो प्रांत है और उनकी राजधानी बतानी। मौर्यकालीन जो प्रांत है उनकी राजधानी, तो अवंती की राजधानी तो उज्जैन होने वाली, कलिंग की तोसली होने वाली, कलिंग की क्या होने वाली? तोसली होने वाली। उत्तरापद की क्या? तक्षशिला। उत्तरापद की मेरा भाई तक्षशिला, और दक्षिणापद की स्वर्णशिला। तो यही होने वाला। तो ए का एक हमें ऑप्शन सी में दिख रहा था, यही बी का 2, सी का 3, तो यही हमारा होने वाला है। अगला देखिए, बिंदुसार को जैन धर्म ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को जैन धर्म में सिंहसेन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंहसेन। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण किसने करा? तो पुष्यगुप्त ने उसका निर्माण करा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पुष्यगुप्त। अगला देखिए, सम्राट अशोक को किस अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा जाता है? किस अभिलेख में बुद्ध शाक्य बोलते हैं? तो मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु श्रीलंका में किन बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था? तो उनकी बेटी और बेटा को भी भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला देखिए, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के साप्तांग सिद्धांत में कौन सा अंग शामिल नहीं है? तो कौन सा अंग शामिल नहीं है है? तो राजा है, सेना है, मित्र है, लेकिन कृषक शामिल नहीं है। अगला देखिए, अशोक के अभिलेखों में अभिलेख की खोज सर्वप्रथम टी फिंकरन ने की थी। तो सबसे पहला अभिलेख कौन सा था जिसकी खोज करी? सबसे पहला अभिलेख मेरठ लेख अभिलेख। ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरठ का जो अभिलेख है उसकी सबसे पहले टी फिंकरन ने खोज करी थी। अगला देखिए, बिंदुसार ने उज्जैन का राज्यपाल किसको नियुक्त किया? तो उज्जैन का राज्यपाल किसको नियुक्त किया? तो अशोक को नियुक्त किया। अशोक के पुत्र अशोक के किस लघु स्तंभ लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है? रानी का लेख किसको बोलते हैं? तो जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है उसको रानी का लेख भी कहा जाता है। मौर्य प्रशासन में राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला अधिकारी कौन था? तो कौन था? राजकीय जो दस्तावेज है उनको सुरक्षित करने वाला अधिकारी
प्रशासता था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रशासता। अशोक के शासन में 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो किस शिलालेख में देखने को मिलता है? 5वां शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मौर्य काल मौर्य काल में मुद्राओं को जांचने वाला अधिकारी कहलाता। जो मुद्रा होती थी उसको जांचने वाला अधिकारी कौन था? तो ये रूप दर्शक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रूप दर्शक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था मेरे भाई? तो शिमुख। सातवाहन वंश का संस्थापक आपका शिमुख है। नेक्स्ट देखना, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टाइन किसको किसको बोलते हैं? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में हुआ? तो गौतम बुद्ध की पहली जो मूर्ति है उसका निर्माण आपका मथुरा शैली में हुआ। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मथुरा शैली। अगला है, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक आपका कौन देखे? तो हरिशेन आपका प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? कुमार देवी आपकी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो कुमार देवी की अगर बात करें तो ये चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य में किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र किसको बोलते हैं? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में महात्मा बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का अंकन दिखाई पड़ता है? तो किसमें दिखाई पड़ता है? गुफा नंबर 17 में आपको दिखाई पड़ता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। समुद्रगुप्त ने आचा आर्यव्रत राजाओं के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत राजाओं के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई थी? तो पृष्ठ विरोध रणनीति आपने अपनाई थी। अगला है, गुप्त कालीन तिगवा गांव जबलपुर का मंदिर किस देवता को समर्पित? तो किस देवता को समर्पित है? तो ये वाला आपका विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ? तो सुदर्शन जो झील है इसका निर्माण किस गुप्त काल के शासनकाल में हुआ? तो समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त, कौन सा मेरा स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ है। फाहियान नामक चीनी यात्री ने किस गुप्त शासक के समय भारत की यात्रा करी? तो फाहियान ने किसके समय भारत की यात्रा करी? तो चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उन्होंने भारत की यात्रा करी थी। अगला है, नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने के काल में हुई? तो नालंदा जो बौद्ध विहार है इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुई। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, असुमेलित आपको चुनना है। यहाँ पुस्तक है और यहाँ आपकी लेखक है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त बिल्कुल। चंद्र व्याकरण चंद्र गोविंद। मालविका ने अमर सिंह नहीं है, ये कालिदास की है। तो ये आपका करेक्ट हो। कुमार संभव आपकी कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण? तो प्राचीनतम उदाहरण गुप्तकालीन की बात करा तो ये आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में सेना का मुख्य सेनापति होता था। तो गुप्त काल में जो सेना है उसका मुख्य जो सेनापति है वो कौन होता था? तो अगर उसकी बात करें तो कौन सा मेरे भाई? तो यहाँ अगर दंड नायक बिल्कुल नहीं, दंड अमृत महाबलीधिकृत महाबलाधिकृत होता था। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि किस नाम से जानी जाती है? तो कर मुक्त जो भूमि होती थी गुप्त काल में वो उसको किस नाम से जानते हैं? तो अग्रहार के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अग्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि गुप्त गुप्त साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो गुप्त साम्राज्य की आपकी राजभाषा क्या थी? तो ये आपकी गुप्त साम्राज्य की राजभाषा संस्कृत थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत। अगला है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा विद्वान नवरत्नों में शामिल नहीं है? तो कौन सा इसमें नवरत्नों में शामिल नहीं? तो आर्यभट्ट शामिल नहीं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चालुक्य वंश की स्थापना कल्याणी के चालुक्य वंश किसने करी थी मेरे? तेलव द्वितीय ने। तेलव द्वितीय ने इसकी स्थापना करी है। तो 100वें क्वेश्चन पर अपन पहुंच चुके हैं।
तो मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने करी? तो विज्ञानेश्वर ने करी थी। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए मेरे भाई। अगर आपने अभी तक क्लास देखी है तो बहुत ही बढ़िया। आप क्या है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये क्लास को आपको फिनिश कर देना है। पूरी मतलब जब तक लूँगा मैं, तब तक आपको फिनिश कर लेना। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। और 100 क्वेश्चन तक अगर आपने वीडियो देखी है, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में और बिल्कुल पढ़ने वाले छात्र हैं। बाकी जो क्लिक करके निकल चुके हैं, वो तो निकल ही चुके हैं, उसका उनका तो कोई वो पढ़ने वाला है ही नहीं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो आखिरी तक भी इस वीडियो को देख लेना। आपका काम बन जाएगा, इतिहास से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा के द्वारा करवाया गया था? तो किस पल्लव राजा के द्वारा कराया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन है? चोल वंश के अगर संस्थापक की अगर बात करें, तो विजयालय चोल वंश के संस्थापक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला देखिए, तंजौर के प्रसिद्ध राज राजेश्वरी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो तंजौर का प्रसिद्ध राज राजेश्वरी और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज राज प्रथम ने कराया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की आपकी मुख्य विशेषता क्या थी मेरे भाई? तो स्थानीय स्वशासन इसकी प्रमुख विशेषता होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, चोल राजवंश में किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के वो भी चोल शासक ने चलाए। तो ये उत्तम चोल ने चलाए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, उत्तम चोल। अगला है, नीचे दिए गए दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। अब दिल्ली सल्तनत पर पहुंच चुके हैं अपन, तो दिल्ली सल्तनत की आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया। तो आपके लिए ट्रिक भी याद कर सकते हैं, गुलाब खुले खिले तो सुगंध लो, या डायरेक्टली अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले गुलाब से गु, तो गुलाम वंश तीन तीन वाला पहले आएगा। तीन वाले हमें हमारे तीन ऑप्शन है, तो मतलब ये वाला तो होने वाला नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो ये वाला होने वाला नहीं। गुलाब, लोधी वंश, फिर गुलाब के बाद क्या होने वाला? लोधी वंश, बिल्कुल लोधी तो आपका ये हो जाएगा गुलाब। तो गुलाब बोले तो गुलाब खिले, तो ये आपका 5 हो जाएगा। फिर आपका 3 के बाद क्या होने वाला? यहाँ देख लें, 3 के बाद 5 हो जाएगा। 3 5, 3 5 के बाद क्या होने वाला? गुलाब, ये आपका हो जाएगा। 3 हो चुका, 5 हो चुका, 1 हो चुका। फिर सेयद, सेयद मतलब सुगंध, फिर लो से लोधी वंश। तो 3 5 1 4, 3 5 1 4 हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो गुलाब खुले तो सुगंध लो, उससे आप कर सकते हो। अगला देखिए, अगला है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की अगर प्रथम महिला शासिका की बात करें, तो रजिया सुल्तान है। तो रजिया सुल्तान हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो रजिया सुल्तान किस वंश की थी? किस मतलब गुलाम वंश के अंडर में रजिया बेगम आती थी। रजिया सुल्तान आती थी, मुस्लिम थी, लेकिन बहुत ही प्रतापी राज थी, अच्छी रानी थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो गुलाम वंश से कौन संबंधित नहीं है? तो इल्तुतमिश है, आराम शाह है, बलबन है, इब्राहिम लोधी आपका लोधी वंश का है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो आगरा नगर की स्थापना की अगर बात करें, तो ये सिकंदर लोधी ने करी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सिकंदर लोधी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई मेरे भाई? तो ये बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। अगला देखिए, किस शासक के बचपन का नाम अलीगढ़ पे था? ये किसका नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक फारसी भाषा में गुलरुखी नाम से कविता लिखता था?
तो कौन सा शासक गुलरुखी नाम से कविता लिखता था? आपका सिकंदर लोदी हमारे ऑप्शन डी में, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के बारे में कहा कि दिल्ली अभी दूर है? किस शासक के बारे में कहा कि दिल्ली अभी दूर है? तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली अभी मेरा भाई दूर है। अभी क्या है, जॉब दूर है, बस आपको पढ़ना है। अगर यहाँ अपन बात करें, अपन भी बोल सकते हैं कि अभी क्या वर्दी दूर है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही जल्दी आप वर्दी के पास पहुंच जाओगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस गुलाम वंश के शासक ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली की को अपनी राजधानी बनाया? तो किसने लाहौर दिल्ली को राजधानी बनाया? इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत के काल में सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान कौन था? तो भारतीय मुसलमान कौन था मेरे भाई? तो नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन खुसरो शाह एकमात्र भारतीय मुसलमान था, बाकी क्या सभी विदेशी मुसलमान हैं। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? तो 1303 में किया था, 1303 ईस्वी में किया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक है मेरे भाई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन करना, जो गलत है उसका चयन करना है हमें। तो यहाँ देखना, पुस्तक है और लेखक है, तो अमीर महाकाव्य नयन चंद नयन चंद्र सूरी, तो ये आपका हो जाएगा। ललित, बिल्कुल ये तो आपका करेक्ट ही है। ललित विग्रहराज सोमदेव लेखक है। पृथ्वीराज रासो चंद्र दरबार आपके लेखक है। गीत गोविंद कल्हण नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, गीत गोविंद कल्हण की पुस्तक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में स्थित सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माता कौन है? दिल्ली में जो स्थित है सिकंदर लोदी का मकबरा, उसका निर्माण किसने कराया था? उसका निर्माण इब्राहिम लोदी ने कराया था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। अगला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसने किनके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश आपका संगम था। संगम राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो हरिहर और बुक्का दो भाई ने। कौन से मेरे भाई? हरिहर और बुक्का हमारे दो भाई, ऑप्शन डी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? अगर राजभाषा की बात करो, तेलुगु इनकी राजभाषा थी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, तेलुगु राजभाषा थी। विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? भारत कौन आया था? तो निकोली कोंटी, ये किस देश से आया था? तो इटली से आया था। कौन से देश से आया था? इटली से आया था। अगला है, आमुक्त माल्यदा की रचना किसने करी थी? तो आमुक्त माल्यदा की रचना किसने करी थी मेरा भाई? तो कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यदा की रचना करी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, तुलुब वंश का तुलु वंश का संस्थापक कौन है? तुलु वंश का संस्थापक कौन है मेरे भाई? तुलु वंश के अगर संस्थापक की बात करें, वीर नरसिंह तुलु वंश के संस्थापक होने वाले हैं। अगला है, शंकराचार्य निम्न में से किस मत के प्रवर्तक थे? तो शंकराचार्य आपके किस मत के प्रवर्तक थे? तो ऑप्शन डी आपके करेक्ट हो जाएगा, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य इसके प्रवर्तक है। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने करी? तो चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने करी? तो मोहिउद्दीन चिश्ती ने इसकी स्थापना करी है। असम का चैतन्य महाप्रभु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो असम का चैतन्य महाप्रभु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शंकरदेव। कौन मेरे भाई? शंकरदेव, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से पद्मावती व सुरसुरी किस भक्ति संत की शिष्य भक्ति भक्ति संत की शिष्याएं थी? तो किसकी शिष्या थी है? तो रामानंद की शिष्या थी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, रामानंद। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में दिए? तो किसने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए? तो ये आपके रामानंद ने ये वाले उपदेश दिए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा,
रामानंद। अगला देखिए मेरे भाई, अगला क्या है? सूफी संत के निवास स्थान को कहा जाता है, सूफी जो संत है, उनके निवास स्थान को क्या बोलते हैं? तो खानकाह बोलते हैं। खानकाह बोलते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। खानकाह के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो किसने 7 सुल्तानों का शासन देखा? तो निजामुद्दीन औलिया ने 7 जो सुल्तान है उनका शासन देखा। अगला देखिए, सोभिदीन और सिद्धांत रहस्य किस संत की रचना है? तो ये सोभिदीनी और सिद्धांत रहस्य ये वल्लभाचार्य की रचना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वल्लभाचार्य की पुस्तक होने वाली है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले प्रमुख संत कौन है? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक आपके जो भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले शास्त्र आपके कौन थे प्रमुख संत? तो रामानंद थे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रामानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक की अगर बात करें तो वो कौन थे? तो मध्याचार्य। मध्व आचार्य थे। कौन थे मेरे भाई? मध्व आचार्य थे। अगला क्वेश्चन देखना, सूफी संतों के उपदेशों के संकलन को किस नाम से जानते हैं? तो जो सूफी संत है उनके जो उपदेश थे उनको किस नाम से जानते हैं? उनका जो संकलन है उनको मलफूजात के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला है, गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो जो तुलसीदास साहब थे ये आपके अकबर के शासन काल के समय थे, अकबर के काल में थे, तो ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखना, अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसने करी? तो अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसने करी? तो ये विठल नाथ ने करी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, विठल नाथ। अगला देखिए, छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज है इनके आध्यात्मिक गुरु को किस नाम से जानते हैं? तो रामदास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रामदास। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाबी भाषा के प्रथम कवि किस सूफी संत को माना जाता है? तो पंजाबी भाषा के पहले सूफी संत को बाबा फरीद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बाबा फरीद के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी संत थे, तो कौन थे मेरे भाई? तो जलालुद्दीन बतरीजी। जलालुद्दीन बतरीजी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेख अहमद सर हिंदी किस सिलसिले से संबंधित है? तो ये किस सिलसिले से संबंधित है? तो ये अगर बात करें नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित होने वाले। अगला है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक किसको माना जाता है? तो भारत में जो मुगल साम्राज्य है उसके संस्थापक कौन है? बाबर। कौन है मेरा? बाबर। बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी और उसके बाद अपना झंडा यहाँ भारत में गाड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा मेरे भाई असुमेलित? यहाँ इमारत है और यहाँ निर्माण की बात की गई है। पहली इमारत देखते हैं अपन, तो दीन पनाह पुस्तकालय हुमायूं, बिल्कुल करेक्ट। अकबर का मकबरा अकबर ने नहीं बनाया, शुरुआत जरूर करवाया था लेकिन बनाया नहीं था। बनवाया पूर्ण किसने कराया? पूर्ण जहांगीर ने करवाया था, तो ये आपका करेक्ट है। ताजमहल आपके शाहजहां ने बनाया। काबुली बाग मस्जिद आपकी बाबर ने बनाई, बिल्कुल। अगला है, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा किसने लिखा? अगर यहाँ बात करें हुमायूं नामा आपका किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। अगला देखिए, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने करा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखना है, मुगल प्रशासन में सेना के मुखिया को किस नाम से जानते हैं? तो जो मुगल प्रशासन में सेना का जो मुखिया होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो मीर बख्शी के नाम से जानते हैं। तो ये मेरे भाई 150 क्वेश्चन हो गए। अगर आप यहाँ तक भी टिके हुए तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही लाइन पे जा रहे हो और बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने वाला। बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। आप अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अपन थोड़ी देर में आते हैं।
हाँ, तो फिर अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये मैंने पूछा था, इसका उत्तर दे दिया और बाकी अपन देख लेते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में इसका मकबरा होने वाला। कहाँ मेरा? सिकंदरा में इनका मकबरा होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म असुमेलित? इसमें से आपका कौन-सा जो युग्म है वो असुमेलित बोले तो गलत है। तो जजिया की समाप्ति 1564 में बिल्कुल सही है। तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1571 में नहीं मेरे भाई। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। असुमेलित बोला ना। मजहब की घोषणा मजहर की बिल्कुल 10 सलाह प्रणाली लागू 1580 में। अगला क्वेश्चन देखिए। गिरी सुमेल का युद्ध कब और कि गिरी सुमेल का युद्ध कब और किनके मध्य हुआ? तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य लड़ा गया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखना कि दिन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था। उसकी बुद्धिमानी का नहीं उपयुक्त कथन किसने कहा? तो ये किसने कहा? तो ये आपका विंसेंट स्मिथ ने बोला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला देखिए। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन इमारत में पित्रा ड्यूमा शैली का प्रथम बार प्रयोग किया गया है? किसमें प्रयोग किया गया है? तो ये अगर बात करें माध्य उद दौला का मकबरा में इसका प्रयोग किया जा गया है। शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मोती मस्जिद कहाँ है? शाहजहां ने बनाई थी। तो ये आपकी आगरा में है। कहाँ है मेरे भाई? आगरा में। हल्दी घाटी का युद्ध किसने मेवाड़ का मैराथन कहा? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसको किसने मेवाड़ का मैराथन बोला है? तो कर्नल टोड ने बोला। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया मेरा। अगला क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम चांदी का रुपया चलाने वाला शासक कौन है? तो पहली बार चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो शेरशाह सूरी ने चलाया। अगला देखिए। आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल साहब। अबुल फजल हमारे यहाँ दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम क्या है? तो अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए जो शिष्टमंडल है, मतलब बातचीत करने के लिए, उनका क्रम कौन है? तो पहले कौन गया था? पहले आपका जलाल खां गया था, फिर मानसिंह गया था, फिर भगवंत दास गया, टोडरमल। तो यही क्रम बिल्कुल हमने सही लगा दिया। बाकी जलाल खान तो इसमें भी था, लेकिन जलाल खान, मानसिंह, भगवंत मान और टोडरमल। अगला देखिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में 1556 में हुआ। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1556। बाबर की आत्मकथा तुजुल ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो बाबर की जो आत्मकथा तुजुल ए बाबरी ये किस भाषा में लिखी गई? तो तुर्की भाषा में लिखी गई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, तुर्की भाषा। अगला देखना है। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो शाहजहां द्वारा निर्मित कौन सी ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था मेरे पास? उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार हैं। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित? इसमें से कौन सा आपको ऐसा एक ऑप्शन है जो असुमेलित है? परगने का सर्वोच्च प्रशासक अमल गुज, गुजार बिल्कुल नहीं। तो यही हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना है। जिंदा पीर तथा साहिब दरवेज किस मुगल शासक को कहा जाए? तो जिंदा पीर और शाही दरवेज के नाम से किसको जानते हैं? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपके एग्जाम में बन चुका है। अगला क्वेश्चन है। यूरोपियन व्यापारिया कंपनी के भारत आगमन का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आपको जमाना है, पहले कौन आया था, बाद में कौन आया, उस क्रम से। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, बिल्कुल पुर्तगाली सभी में। फिर डच आए थे, डच हमारे इसमें भी है, इसमें मतलब ये दो वाले दो तो करेक्ट गलत हो गए। फिर आए थे अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कब स्थापित किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कब स्थापित किया गया? तो 1600 में। कब मेरे भाई? 1600 में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। भारत में पुर्तगाली बस्तियों का प्रथम वायसराय कौन था? भारत में जो पुर्तगाली बस्ती थी उसका पहला वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। तो ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था? आपका
1757 में हुआ, तो जून 1757, मई 1757 में नहीं मेरा, जून 1757 में हुआ। अगला देखिए, सम्राट जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को किस मुगल शासक के दरबार में भेजा? तो किस मुगल शासक के दरबार में भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में भेजा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। अगला देखना, अगला है लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यपगत नीति के तहत विलय किए गए राज्यों और उनके वर्ष का मिलान आपको करना है। वर्ष और उनका मिलान करना है। तो सतारा, सतारा की अगर बात करो मेरे, सतारा को कब मिला है? तो 1848 में। बिल्कुल, सतारा को तो इसमें मिला है। उदयपुर को कब मिला है? नागपुर को कब मिला है? संबलपुर को कब मिला है? तो उदयपुर की अगर बात करूं मेरा, फिर संबलपुर, संबलपुर 1849 में। मतलब ए का क्या हो जाए, ए का एक, ए का एक हो रहे, ए का एक किसमें? बिल्कुल ये वाला हट जाएगा अपना, ए का एक हमें दिख रहा है। फिर बी का तीन, बी का तीन किसमें दिख रहा है? मतलब ये भी हट जाएगा। बी के तीन वाले दो है। उदयपुर की अगर बात करो, उदयपुर आपका यहाँ होने वाला है। तो सी का तीन, सी का तीन किसमें रहा है? सी का दो, सी का दो किसमें है? तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब सतारा कब कब मिला? तो 1848 से, संबलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, और नागपुर आपका 1854 में विलय कर दिया गया हड़प नीति के तहत। अगला देखिए, अगला क्या है? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 की जो क्रांति है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे मेरे भाई? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और वायसराय भी, पहले वायसराय भी यही होने वाले। अगला देखना, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो वो क्या था? नई राइफल के कारतूसों को में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग करना, ये तात्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन देखना, किस स्थान पर 1857 के सिपाही विद्रोह का की प्रथम घटना हुई? तो ये घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे वाली। तो बैरकपुर छावनी में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, बैरकपुर छावनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान विद्रोही नेता युग्म को सही सुमेल? यहाँ आपके स्थान है, और ये आपके क्या है? विद्रोही नेता। तो कानपुर से नेतृत्व नाना साहब ने, जगदीशपुर से नेतृत्व तात्या टोपे नहीं मेरे भाई, ये तो इनके साथ ही थे, शिवपुरी और झांसी, मतलब रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के साथ ही थे। लखनऊ बेगम हजरत, बीजापुर मौलवी, तो आपका यही आपका करेक्ट हो जाए, जगदीशपुर से तात्या टोपे आपके संबंधित नहीं, तात्या टोपे आपके शिवपुरी झांसी वाले एरिया से संबंधित होने वाले। अगला देखिए, 1857 की का विद्रोह ना तो प्रथम था ना ही राष्ट्रीय था, यह ना तो स्वतंत्रता संग्राम था। उपयुक्त कथन किसने बोला है? तो ये आरसी मजमूदार ने बोला है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, आरसी मजमूदार ने बोला है। द ग्रेट रिबेनियन किसकी पुस्तक है? द ग्रेट रिबेलियन आपकी किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी कौन सी? द ग्रेट रिबेलियन आपकी अशोक मेहता की पुस्तक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को किस छावनी से प्रारंभ हुई? तो आपकी किस छावनी से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से। मेरठ से। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो आर्य समाज की अगर स्थापना की बात करो, मुंबई में हुई, और बम्बई में भी 1875 में। बम्बई में भी कहाँ में रहा है? 1875 में हुई। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का पिता किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का अगर पिता की बात करें, तो राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का पिता के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत सेवक मंडल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनकी इसकी स्थापना करी है। आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 में किस समाज की स्थापना करी? तो इसकी आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आदि ब्रह्मा समाज की अगर स्थापना की अगर बात करें, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर हमारा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदू विवाह पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपका
किसके काल में मेरे भाई? लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। अगला देखना, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना, जो गलत है उसका चयन आपको करना है। तो संगठन और संस्थापक मद्रास हिंदू समिति, एनी बेसेंट बिल्कुल सही है। धर्म सभा राधाकांत देव, तत्वबोधिनी समाज कौन सी? स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल मेरे भाई ये गलत होने वाला। शारदा सदन रमाबाई, स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना करी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1930 में के शारदा अधिनियम द्वारा लड़के और लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई? तो लड़कों और लड़कों के लिए उम्र कितनी निर्धारित की गई है? तो लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया? ऐसा कौन सा शासक आपका राज्य था? तो ये अवध था। कौन सा? अवध था। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल आपके श्री राजगोपालाचारी है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो प्रेस एक्ट की अगर बात करें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1878 में। अगला देखना, बंगाल में भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया है? तो राजस्व स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया मेरे भाई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की है। स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला देखना, निम्नलिखित में से किसको रूप में जाना जाता है? आधुनिक भारत का निर्माण के रूप में किसको जाना जाता है? तो आधुनिक भारत के निर्माण की अगर बात करें, तो लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? तो भारत की प्रथम जनगणना मेयो के काल में हुई। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मेयो के काल में जनगणना आपकी हुई है। क्लियर? लेकिन लॉर्ड रिपन के काल में पहली दस्त के आधार पर जनगणना आपकी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय उस समय कौन था मेरे भाई? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड होने वाला। अगला देखना, वर्ष 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो किस वायसराय के समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय लागू हुआ था। अगला है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इनकी रक्षा की जाए, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है मेरे भाई? तो लॉर्ड इल्गिन ब्रिटे का कथन हो रहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो ए ओ होम ने। लेकिन पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? कब की गई? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो 1876 में करी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की बात करें, सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर प्रथम महिला की बात करता तो कौन थी? एनी बेसेंट महिला की। लेकिन भारतीय महिला की बात करा तो सरोजिनी नायडू होने वाली। तो 200 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल मेरा भाई, आप सही राह पर जा रहे हो। वो लास्ट तक इसको देख लेना, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी क्लास का समाप्ति हो जाएगी, तो अंत तक आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1929 का कांग्रेस अधिवेशन किस जगह हुआ था? तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन आपका कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, लाहौर में। अगला है, भारत के कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 में करी थी।
अगला है कांग्रेस के एकमात्र कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? तो गांधी जी द्वारा कौन से अधिवेशन की? तो बेलगांव अधिवेशन की स्थापना करी की अध्यक्षता करी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपके सन है और ये आपका क्या है? अध्यक्षता वाले। कांग्रेस अध्यक्षता वाला है, तो ये कौन सा आपका करेक्ट होगा? कौन सा? यहाँ अश्वमेलित चुनना है ना? बिल्कुल। तो 1886 की अगर बात करें, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल। 1887 फिरोज शाह मेहता, 1887 फिरोज शाह मेहता नहीं है मेरे भाई। 1888 जॉर्ज यूले और 1889 विलियम वेडरवर्थ, बिल्कुल। तो ये आपका क्या है? ये हमारा सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन बी आपका असुमेलित है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस को गरम दल व नरम दल में विभाजित किया गया? गरम दल और नरम दल में विभाजित कब किया? तो 1907 का सूरत अधिवेशन में किया गया। अगला देखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति को पारित किया गया? तो कब किया गया? मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति की बात करें तो कराची अधिवेशन 1931 में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस शोक दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? तो वर्ष 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। अगला देखना है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? गांधी जी ने हिंद स्वराज जो पुस्तक है, ये कब लिखी? तो 1909 में लिखी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1909 में। अब देखिए हमारी क्या है, समाचार पत्र और उनके संपादक, इसमें भी हमें असुमेलित चुनना है। तो कॉमनवेल्थ एनिवेशन, बिल्कुल। संध्या किसने लिखी है? ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने लिखी है। मराठा आपकी किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। द इंडियन ओपिनियन अरविंद घोष ने नहीं लिखी है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, द इंडियन ओपिनियन ये वाली नहीं लिखी। अगला देखिए, महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का सही निम्नलिखित में से समय या अनुक्रम बताना। तो मतलब क्रम बताना, सबसे पहले कौन सा हुआ फिर बाद में कौन सा हुआ। तो पहले कौन सा हुआ? चंपारण हुआ था, 3 वाला। 3 वाले मतलब 2 वाले तो हट जाएंगे, 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं हमें। फिर अगर बात करें तो चंपारण के बाद फर्स्ट नंबर पर फिर आपका खेड़ा सत्याग्रह। फिर कौन सा? खेड़ा, मतलब 3 के बाद आपका 2, 3 के बाद हमारा 2 वाला है। फिर 4 वाला अहमदाबाद, फिर रोलेट एक्ट वाला हुआ है। ये आपका क्रम है, बाकी आने वाले समय पर अपन और करने वाले हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत को आजादी मिली तब ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आपका इटली साहब, क्लीमेंट इटली प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखना है, ब्रिटिश भारत में शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? तो नौसेना विद्रोह आपका 1946 में हुआ। अगला देखना है, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कामागाटू मारू घटना कब घटित हुई थी? तो ये 1914 में घटित हुई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, 1914 में। अगला है, क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने बोला? तो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने बोला है मेरे भाई? तो महात्मा गांधी ने बोला। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला है, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, मोहम्मद गजनवी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किस किस के बीच? तो गौरी और आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो और इसमें क्या हुआ था? गौरी की हार हो गई थी। दूसरा युद्ध में तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, वहां पृथ्वीराज चौहान की हार हो चुकी थी। अगला देखिए, पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की? तो समुद्री मार्ग की खोज किसने कब करी? तो
98 में करी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला देखिए, खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो खानवा के युद्ध बाबर के और किसके बीच? राणा सांगा के बीच लड़ा गया, 1927 में लड़ा गया। अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी? तो एशियाटिक सोसाइटी की अगर बात करूं मेरे भाई, तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने करी थी? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने करी थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार देखिए फिर अपन इसको करते हैं। हाँ, तो क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कब किया? तो कब किया मेरा है? तो 1829 में घोषित किया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की मैंने बताया था, स्वामी विवेकानंद जी ने करी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने करी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने करी। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? 1909 का अधिनियम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, बेग काकोरी ट्रेन डकैती आपकी कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती मेरे भाई, तो ये 1925 में हुई थी। और बेग ऑफ इंडिया 1935 में, तो ये आपका हो जाएगा। तो ए का 3, ए का 3, बी का 1, बी बी का 1, सी का क्या है? सी का 2, सी का 2, काकोरी ट्रेन डकैती ये 4। तो ये आपका हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ आरबीआई होना चाहिए, कायदे से क्या होना चाहिए? आरबीआई की स्थापना। यहाँ आरबीआई कर लेना। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। अगला देखिए, अगला अगर बात करें, तो बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब करी? तो होम रूल लीग की अगर स्थापना की बात करें, तो 1916 में करी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1916। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया? तो सबसे पहले राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? कलकत्ता में 1896 के अधिवेशन में गाया गया। अगला है आपका, वर्ष 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किसने करी? तो अभिनव भारत की स्थापना किसने करी थी? विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना करी है। अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त करके महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम के द्वारा भारत की सामग्री घोषित कर दिया है? तो कब घोषित किया गया था? अधिनियम आपका कौन सा था? 1858 मेरे भाई। तो ये हमारी क्लास थी। ये क्लास मेरे भाई अगर आपने अभी तक देखी है, तो बिल्कुल आपका काम बन चुका है। हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा लेवल, ये इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला। और आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो देख ली है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।